भाई शिल्पा शेट्टी की इस जादुई रेसिपी से मैं बिल्कुल शिल्पा शेट्टी की तरह स्लिम ड्रिम हो गई। क्या है इस रेसिपी में, किस तरह से आपने इसे यूज़ करना है, मैं किस तरह से यूज़ कर रही हूँ और कितने दिन के अंदर मेरा जो वेट है वो कम हो गया, सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। स्किन केयर, हेयर केयर, फिटनेस से रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये जो पाउडर मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये कोई साधारण पाउडर नहीं है। इसका बस मात्र 1 चम्मच, दिन में 1 ही चम्मच लेना है, उससे ऊपर नहीं लेना है। तो उसको आप मतलब या तो चूर्ण की तरह खाना चाहें तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का ड्रिंक बना सकते हैं। इसे आप चाय की तरह, वेट लॉस ड्रिंक की तरह खाली पेट और रात को सोने से लगभग आधा घंटा पहले पिएंगे तो आपका जो वेट है ना बिल्कुल रिड्यूस होता चला जाएगा। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, अगर आप चूर्ण की तरह, पाउडर की तरह इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने ड्रिंक बनाना है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। देखिए, इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लेना है वो है धनिया। धनिए के जो बीज होते हैं ना, जो हम मसाले में भी इस्तेमाल करते हैं, वो हमने लेने हैं और इनको पहले तवे पे हम लोग रोस्ट कर लेंगे। देखिए, ये जो पाउडर है ना, इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, महीने भर के लिए बना करके रख लीजिए, डेली आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हमने जो धनिया के बीज थे वो यहाँ पे लिए, 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट जो भी लूंगी 2-2 चम्मच करके मैं लूंगी, और ये जो आप देख रहे हैं लगभग इतना पाउडर आपका बन के रेडी हो जाएगा, और ये भी आराम से लगभग 15 दिन तो चल ही जाएगा। बाकी आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 चम्मच ली मैंने धनिया की, और इसको अच्छी तरह से मैंने तवे पे रोस्ट किया। गैस का फ्लेम एकदम लो था, बढ़िया से। जब इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया जी प्लेट में। और इसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो लेनी है आपको मीठी सौंफ। जी हाँ, मीठी सौंफ जो हरे वाली होती है, जो हम चाय में भी इस्तेमाल करते हैं या फिर कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, और एक मसाले की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। देखो, सारी ही चीज़ें वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इनमें आयरन, फॉलिक एसिड्स, जिंक, हर एक पोषक तत्व भरपूर मात्रा में है। विटामिन्स भी सारे पाए जाते हैं। तो ये ना सिर्फ आपका वेट ही रिड्यूस करते हैं, इवन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनको भी देखो, आजकल हर तीसरे बंदे को शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इन सारी समस्याओं में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आज मैंने सेलेक्ट किए। तो मीठी सौंफ को भी हम बढ़िया तरह से, जिस तरह से हमने धनिया को रोस्ट किया उसी तरह से मीठी सौंफ को भी रोस्ट करेंगे, और फिर से इसको सेम इसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है जीरा, और आपको पता ही है कि वेट लॉस के लिए सबसे हीरो इंग्रेडिएंट की तरह यूज किया जाता है जीरा। जीरा वाटर के बारे में आप सबने सुना ही होगा कि आपके जो अंदर टॉक्सिन्स जमा होते रहते हैं उसको फ्लश आउट करने के लिए भी बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, और इसमें मतलब बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करता है, इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है, और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो इसको भी मैंने 2 चम्मच के करीब लेकर के अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया, और इसी प्लेट में हम इसे भी ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट लेना है वो आपको लेना है मेथी दाना। जी हाँ, मेथी दाना तो मतलब आपके वेट लॉस के लिए एक गजब के रिजल्ट देता है। जिनको भी, देखो क्या होता है कि हम एली वैली चीज़ें खा लेते हैं रात के टाइम पे, या फिर जिनको भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, मुझे ये समस्या है, इसलिए मतलब मैं मेथी दाना हमेशा अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। तो मेथी दाना को आपको हमेशा अपने पास, मतलब कि जो भी आप खाना खाते हो ना उसके ऊपर ही थोड़ा सा आधी जैसी चम्मच आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेथी दाना बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जिनको भी स्वेलिंग की समस्या रहती है या फिर आपको यूरिक एसिड की समस्या रहती है, तो इस इंग्रेडिएंट को भी आप ज़रूर लीजिएगा। 2 ही चम्मच यहाँ पे मैंने मेथी दाना के भी लिए हैं, और इसको भी बढ़िया तरह से पहले हम रोस्ट कर लेंगे और ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी प्लेट में। सारी चीज़ों को हमने एक साथ रख लिया है। इसके बाद हम ले लेंगे काली मिर्च। काली मिर्च की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, 2-2 चम्मच अगर आपने बाकी इंग्रेडिएंट्स के ली है तो यहाँ पे लगभग आधी चम्मच आप काली मिर्च की लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। और काली मिर्च जो होती है ना, आपके ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। बहुत सारी इसमें भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है, और आपके वेट को लूज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये भी आपको लेनी है, और इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, और फिर इसी प्लेट पे हम इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे।
सारी चीज़ों को थोड़ा-सा ठंडा होने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का मतलब ठंडा हो जाए और फिर एक मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसको बढ़िया तरह से हम इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। पाउडर तैयार आपने कर लिया, इस तरह से आप किसी भी जार में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए, जब आप ये ड्रिंक बना रहे हो तो आपने क्या करना है, ड्रिंक बनाने के लिए 1 गिलास के करीब आपको ले लेना है पानी और जब आप इसको अच्छे से बॉयल करोगे तो ये इतना रह जाएगा, ठीक है? तो इसको बॉयल करने के लिए पहले आपने चढ़ा दिया और यहाँ से अब आपने ये जो पाउडर बनाया था इसकी लेनी है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग है आपकी, आपने इससे पहले ये इंग्रीडिएंट्स कभी इस्तेमाल नहीं किए थे, तो आपको आधी चम्मच से भी कम क्वांटिटी को रखना है। इसका भी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि ये जो चीज़ें हैं ना सारी की सारी गर्म तासीर की होती हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इनको लेना शुरू कर दोगे तो आपके सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर-चक्कर सा फ़ील हो सकता है। भई देखो, एकदम से ही आपको कोई भी नया इंग्रीडिएंट, इसी की बात नहीं है, अगर आप स्किन केयर कर रहे हो तब भी कोई भी नया इंग्रीडिएंट जब लेते हो, पहले उसको टेस्ट कीजिए, थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी में यूज़ कीजिए। जब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं हो रहा है, तब आप फिर क्वांटिटी को थोड़ा-सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ाने का भी एक तरीका है कि 1 चम्मच से ज़्यादा आपको पूरे दिन में नहीं लेना है। अगर आप 2 टाइम ले रहे हो, जैसे क मॉर्निंग में खाली पेट ले रहे हो और आप रात को भी सोने से पहले ले रहे हो, तो आपकी जो क्वांटिटी है आधी चम्मच सुबह मॉर्निंग के लिए रहेगी और आधी ही चम्मच आपकी रात को सोने से पहले रहेगी। देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें आप सुनते नहीं हो, तभी मतलब रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आते और आपकी रेमेडी सही से नहीं बनती, सही से रिज़ल्ट आपको नहीं देती। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। रेमेडी को बनाना इतना टफ़ नहीं है, जितना उसको यूज़ करना। यूज़ करने के लिए देखो, हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि चीज़ों को जब आप खुद से एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हो, खुद से प्रैक्टिकल कीजिए। ये तो आपने स्कूल में भी सुना ही होगा या कॉलेजेस में पढ़ा होगा कि जब तक हम चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं यूज़ करते हैं, तब तक जो है ना, हमें उसके बारे में ढंग से चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। देखो, रट्टू चीज़ें अलग होती हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी उसकी सही से नॉलेज हमें होती है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर बिल्कुल बिगिनर होंगे आप, तो लगभग आधी चम्मच से भी कम ही आप इसे लीजिएगा। एंड फिर देखिए, आपने जो पानी बॉईल करने के लिए चढ़ाया हुआ था उसमें आप इसको ऐड कर लेंगे। अब इसमें एक और इंग्रेडिएंट आपने ऐड करना है, वो है अदरक। लेकिन लेना कितना है, बिल्कुल थोड़ा-सा अदरक लेंगे, बहुत ज़्यादा अदरक भी नहीं लेंगे। तो इतना सा हमने अदरक लिया, इसको भी इसमें ऐड कर लेंगे ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके और इसको अब अच्छे से बॉईल होने देंगे। 1 गिलास जो लिया था इसको हाफ आपका रह जाए, इतना ही हम इसको बॉईल करेंगे। ये आपके लिए एक मतलब मॉर्निंग टी की तरह हो जाएगा। वेट लॉस ड्रिंक तो है ही, आपके पूरे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, उसको फ्लश आउट करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और रही बात रात की, तो रात को भी सेम इसी तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। और फिर देखिए, जब आपका ये अच्छे से बॉईल हो गया, क्वांटिटी आपकी रिड्यूस हो गई, अब आपने इसको छान लिया। छानने के बाद इसमें अच्छे टेस्ट के लिए आप शहद और नींबू इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और शहद और नींबू जो है ना, ये भी दोनों ही बहुत ही तेज़ी से आपका वज़न घटाते हैं। कुछ लोग तो खाली सुबह मॉर्निंग खाली पेट नींबू का रस ही पीते हैं, तब भी उनका वेट जो है ना बहुत ही जल्दी से घटना शुरू हो जाता है। शहद की एक चीज़ बता दूँ कि शहद आपका वेट को लूज़ करने में बहुत हेल्प करता है, लेकिन अगर आपका शहद प्योर नहीं है, शुगर एडेड है, तो उससे आपको फिर और नुकसान हो सकते हैं, आपका वज़न और बढ़ सकता है। और जिन लोगों को शुगर बिल्कुल यूज़ ही नहीं करनी है, तो भाई उनके लिए तो फिर घातक ही है। तो इसलिए शुद्ध यूज़ करें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। और जब नींबू आप इसमें ऐड करोगे, शहद जब आप इसमें ऐड करोगे, तो इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही लाजवाब हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसका टेस्ट। इस तरह से एक-एक सिप-सिप करते हुए आपको पीना है। ऐसा नहीं कि आपने इकट्ठा ही पी लेना है, जितना गर्म आप पी सकते हो उतना आपने इसको पीना है। बाकी रात को जब आपने खाना खा लिया, कोशिश कीजिए कि आपको 6 से या 7 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लेना है। 7 बजे डिनर खत्म किया था तो 8 बजे आप इस ड्रिंक को पी सकते हो और सो जाइए, बाकी का काम ये खुद ब खुद करता रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने इसको इस पाउडर की तरह इस्तेमाल करना है, चूरन की तरह इस्तेमाल करना है, आप इतना झंझट नहीं करना चाहते हैं, बस रेडीमेड आपके पास तैयार ही है। क्योंकि भई आजकल की इस भागा-दौड़ी की रेस में, ज़िंदगी में हम लोग मतलब नहीं कई बारी अपने लिए इतना भी टाइम जुटा पाते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस तरीके से, क्योंकि देखो हमारी बॉडी में जो है ना हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है और जब हम इस तरह से कोई गर्म तासीर की चीज़ें लेते हैं तो हमको और भी ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। लेकिन कहीं न कहीं फिर हम वही ना भागा-दौड़ी की ज़िंदगी में ये काम भी करने से भूल जाते हैं। तो इसी की वजह से फिर हमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, चक्कर आते हैं या फिर आपका सर घूमने लगता है। जो भी मतलब आपको दिख जाएगा अगर आप इस तरह की गलती करते हो तो। बाकी
और भी अच्छे रिजल्ट के लिए, जैसे गर्मी आ रही है, आपने क्या करना है कि ये जो आधी चम्मच आपने लेनी है, तो इसको 1 गिलास पानी में रात को भिगोने के लिए डाल दीजिए। मतलब 1 गिलास पानी आपने लिया, उसमें आधी चम्मच इसमें मिक्स कर ली और इसको ढक करके रख दिया। रात भर ये भीगता रहेगा और चीज़ें जब आप मतलब ओवरनाइट सोक करके यूज़ करते हो तो उसकी तासीर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे बादाम हम लोग खाते हैं, अगर यूं ही बादाम खाएंगे तो हमें वो गर्म तासीर के होते हैं, मतलब उनसे फिर आपको सर दर्द या इस तरह की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाती है। वहीं पे हम अगर उनको सोक करके यूज़ करते हैं तो वो ठंडी तासीर के हो जाते हैं, तो इतना फ़र्क पड़ जाता है। तो गर्मियाँ आ रही हैं, इसलिए आप खास ख्याल रखें, आप उस तरह से भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहद अच्छे इसके रिजल्ट हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना। और बाकी ब्लॉग चैनल में आप देख ही सकते हो कि किस तरह से मैंने अपने वेट, जो भी मेरा बॉडी थी, उसको ट्रांसफॉर्म किया, कि इतना वेट मैंने अपना रिड्यूस किया है। आप भी कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर ही आपको चौंकाने वाले रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।